नमस्कार। क्या दिल्ली में क्राइम खत्म हो गया है? अगर आप आज की हेडलाइन पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ, क्योंकि पुलिस कह रही है कि 48 घंटों में 800 अपराधी पकड़े गए हैं। ऑपरेशन गैंग बस की वाहवाही हो रही है। लेकिन अगर दिल्ली इतनी सुरक्षित हो गई है तो एक शालीमार बाग की RWA प्रेसिडेंट रचना यादव को दिन दहाड़े गोली क्यों मार दी गई? मैं प्लीज अपील करती हूँ कोर्ट से कि मेरी माँ और मेरे पापा दोनों को इंसाफ दिलाए। वो एक गवाह थी, पुलिस से सुरक्षा मांग रही थी, फिर भी उनकी हत्या हो गई। तो आज हम पूछेंगे सीएम रेखा गुप्ता की सरकार से, ये 800 अरेस्ट हमारी सुरक्षा के लिए है या सिर्फ फाइलों का पेट भरने के लिए? सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो सरकार आपको दिखाना चाहती है। दिल्ली पुलिस ने पिछले 48 घंटों में एक मेगा ड्राइव चलाई, ऑपरेशन गैंग बस 2026। दावा है कि 854 लोग अरेस्ट हुए और 280 गैंगस्टर पर शिकंजा कसा गया है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अब दिल्ली की सड़कों पर अपराधी नहीं बचेंगे। लेकिन यहाँ रुकिए और सोचिए, क्या आपके मोहल्ले में चैन स्नैचिंग रुक गई? क्या आपकी बहन बेटियां रात को बेखौफ निकल पा रही है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या पिछले 48 घंटों में आपने अपने इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ते हुए देखी है, या ये सब सिर्फ प्रेस रिलीज तक सीमित है? नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया का क्या हाल है। अब आते हैं उस हकीकत पर जो इन दावों की पोल खोलती है। शालीमार बाग, उत्तर पश्चिमी दिल्ली। यहाँ रचना यादव, जो अपने पति की हत्या की इकलौती गवाह थी, उन्हें घर के पास गोली मार दी जाती है। सोचिए, एक महिला जो विटनेस है, जिसकी जान को खतरा है, पुलिस उसे सुरक्षा नहीं दे पाई, जबकि पुलिस उसी वक्त ऑपरेशन गैंग बस चलाने का दावा कर रही थी। मेरी माँ को मारने वाले वो कातिल है जिन्होंने मेरे पापा के केस में मर्डर किया था, मेरे पापा पे गोलियां चलाई थी, और साथ में मेरे पापा का केस जो है वो गवाही पे आ गया था। मेरी मम्मी जो है मेन गवाह थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे उन्होंने मुखबरी करके मार दिया। मेरे पापा के केस में 6 कातिल थे। उन 6 कातिलों में से 5 या 4 पकड़े गए थे। एक मास्टरमाइंड है भरत यादव भलसवा का, बेकरी वाला, वो अभी भी फरार था। उसने ये साजिश करके मेरी माँ को मारा है। मैं प्लीज अपील करती हूँ कोर्ट से कि मेरी माँ और मेरे पापा दोनों को इंसाफ दिलाए और इन कातिलों को फांसी की सजा दे। सीएम रेखा गुप्ता जी, मेरा सवाल सीधा आपसे है। जब आपकी पुलिस 800 छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ने में बिजी थी, तब एक मुख्य गवाह की हत्या कैसे हो गई? क्या अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा, या फिर अपराधी जानते हैं कि ऑपरेशन सिर्फ अखबारों के लिए है, सड़कों के लिए नहीं? ये पहली बार नहीं है। जब भी दिल्ली में कोई बड़ा अपराध होता है, उसके तुरंत बाद एक ऐसा मेगा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है। क्या ये जनता का ध्यान भटकाने का तरीका है? विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है। दिल्ली में सरकार आपकी है, पुलिस केंद्र के जरिए आपके पास है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी? अगर 800 अपराधी जेल में हैं, तो वो कौन लोग हैं जो अब भी खुलेआम गोलियां चला रहे हैं? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे स्पेशल ऑपरेशन से सच में गुंडागर्दी खत्म होती है, या हमें पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है? यस या नो में अपनी राय दीजिए। मैं प्लीज अपील करती हूँ कोर्ट से कि मेरी माँ और मेरे पापा दोनों को इंसाफ दिलाए और इन कातिलों को फांसी की सजा दे। आंकड़े सुरक्षा की गारंटी नहीं लेती। रचना यादव का परिवार आज आंकड़े नहीं, इंसाफ मांग रहा है, और दिल्ली की जनता प्रेस रिलीज नहीं, प्रोटेक्शन मांग रही है। हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। हम तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक दिल्ली की सड़कों पर सच में बदलाव नहीं दिखता। अगर आप भी चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जवाबदेह बने, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन तक ये सवाल पहुंचाइए। देखते रहिए कैपिटल क्लिप्स, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर की तह तक जाते हैं। जय हिंद।